Good morning, students. Today we will begin chapter 6. This is Jodie's fawn. So, Jodie means a name of a boy, and fawn is baby deer, and doe is mother deer. Okay. Once it happened that Jodie's father was stung by a rattlesnake, and he took an immediate action and he killed the mother deer, that is doe, and took out its liver and applied in the place where the rattlesnake has bitten to take out the poison. And that is we call the first aid. Okay, it works very nice sometimes and saves the life of oneself and the other people. So many time at home we also do such actions and such things for minor cut or minor hurt in our body part before going the doctor. So that is why the Jodie's father also did, but he made some what is called wrong here by killing the fawn, by killing the doe and left the fawn, but it somehow saved the Jodie's father's life. Okay, so let us see the story. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. तो कई बार हम लोग कुछ छोटा कट या जला हो हमारे शरीर में, उस समय हम लोग घर में ही ऐसे कुछ मलहम या कुछ ऐसे जेल वगैरह, कोलगेट और नमक और अदर चीज को हम अप्लाई कर लेते हैं, डिटोल वगैरह या कुछ भी एंटीसेप्टिक क्रीम. ओके, सो दैट मेक्स, और वो बहुत अच्छा काम करता है छोटा कट वगैरह में. ओके, डॉक्टर्स के पास जाने से पहले. सो ये क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, और इस तरह से बहुत बार अपने घरों में हम लोग करते हैं. ओके, यू कैन थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, और आप ऐसे कई होम रेमेडीज सोच सकते हैं, जैसे कि अगर आपके नी में कट हो गया घुटने पे तो आप क्या लगा सकते हैं. यदि आपके आर्म्स बाह में जलन हो गया तो आप क्या लगा सकते हैं. और आपको यदि कोई बी मधुमक्खी स्टिंग कर लिया हो तो आप उस समय क्या लगाएंगे. तो इस तरह से हम छोटे छोटे होम रेमेडीज को सोच सकते हैं. ओके, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रैटलस्नेक. और ये जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं इसमें जोडीज के जो पापा थे वे एक रैटलस्नेक नाग सांप के शिकार हो गए थे. He quickly killed a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और वो तुरंत ही ये मदर डियर को मार डालता है और उसके हार्ट और लीवर को निकाल लेता है, हृदय और उसका यकृत जिगर को निकाल लेता है, और उस जगह पे अप्लाई करता है जहाँ पे सांप काटा था, ताकि उसके सांप का पॉइजन उसके शरीर से बाहर निकल जाए. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन. और जो बेटा छोटा था वो सोचने लगता है कि अब उसकी मदर को तो मार दिया गया और उसके बच्चे का क्या हाल होगा. ऐसा सोच के वो मतलब सोचने लगता है. ओके, फिर देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. और जोडी वो इस डियर के बच्चे को मतलब
भूल नहीं सकता था, है ना। उसके मन में हमेशा याद आ रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो अपने दिमाग से बाहर फोन के सोच के बारे में वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता था। ही हैड हेल्ड इट, वो उसे पकड़ लिया था, वो सोच उसके दिमाग में बैठ गया था। इन हिज ड्रीम्स एंड हिज आर्म्स, और उसके सपनों में, उसके आर्म्स में उसकी चिंता बनी थी। He slipped from the table and went to his father's bedside, और वो टेबल के पास कुर्सी में बैठा हुआ था, और वहां से वो मतलब जल्दी से, मतलब तुरंत अपने पापा के बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे पापा आराम कर रहे थे वहां पे चले जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, देखो, पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जॉडी के पापा का नाम है, ओके। पेनी, जो वो रेस्ट कर रहे थे। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, और उसके पापा के आंख खुले थे और साफ दिखाई दे रहे हैं। बट द प्यूपिल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डिलाटेड, लेकिन उसके जो भाव और उसके भाव थे वो लार्ज थे, है ना। पीपल्स मतलब वो हमारे आँख के जो जो गोला भाग को, अंदर के बीच के गोला भाग को कहते हैं प्यूपिल्स। तो वो मतलब लार्ज, बड़ा बड़ा दिख रहे थे, ठीक है। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। तो वो अपने पापा से पूछते हैं, पापा आप कैसे फीलिंग कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, तो उसके पापा कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा, कहते हैं। ऑल डेथ हैज गॉन थ्रीपिंग एल्सवेयर, तो इस मतलब बुढ़ापे का मरण कम से किसी तरह से मतलब चला गया, और हम किसी तरह बच गए, बोलता है। बट वॉजंट इट ए क्लोज सेफ, क्लोज सेफ का मतलब नैरो स्केप, लेकिन ये बहुत ही नैरो स्केप था, बहुत ही नैरो बचाव था, कहता है ना। आई एग्रीड, पेनी सेड ना, आई एग्रीड। तो जॉडी कहता है हाँ मैं इससे सहमत हूँ। फिर आगे पेनी कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। केप्ट योर हेड का मतलब होता है शांत, मुसीबत के समय में मतलब अपने मन को शांत रखना, ओके, शांत रख के काम करना, ठीक। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं आपसे बहुत ही प्राउड हूँ, क्योंकि तुम जो इतने बड़ा मुसीबत मेरे साथ हुआ, उस समय आप अपने दिमाग को शांति बनाए रखे, कहता है, ओके। देन पा, यस सर। तो फिर जॉडी बोलते हैं पिताजी। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन। तो पापा से पूछते हैं, पापा क्या आप उस हिरन और उसके बच्चे को सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा पूछते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, मैं उन दोनों को कभी भूल नहीं सकता, कहता है। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारा हिरन मुझको बचाया, कहता है। दैट इज सर्टन, वो निश्चय ही, कहता है। बट द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। और लेकिन बेटा कहता है पिताजी, लेकिन उसके बच्चा अभी भी जंगल में होंगे, और वो बहुत ही भूखे होंगे और डरा हुआ होगा, कहते हैं, ओके। आई सपोज सो। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहते हैं। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो उसका बेटा कहता है पिताजी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है, बोलता है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। तो उसकी बेटा बोलता है पिताजी क्यों ना मैं जंगल की ओर जा करके देखूं, कहीं में फोन उसका बच्चा मिल जाए, कहता है। एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसको अगर मिल जाए तो उसको मैं यहाँ घर में ले आऊँ, बोलता है। एंड रेस इट मतलब उसका देखभाल करना, ओके, और उसका मैं देखभाल करूँगा, कहता है। पेनी ले क्वाइट, और उसके पिताजी तब शांत लेटे थे।
स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत की ऊपर देख रहे थे, छत को देख रहे थे। सेलिंग मतलब छत होता है, ओके, ऊपर का छत। बॉय यू हैव गॉट मी यू हेम्ड इन, हेम्ड इन का मतलब कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, और हेम्ड, हेम्ड इन मतलब ऐसे बातों से, ऐसे मतलब कह देना किसी को कि सामने वाला उस बात को मतलब कि टाल नहीं सकता है ना। तो उस बेटे की बातों से बाप, उसके पिताजी बेटा को मतलब वो उसको मना कर ही नहीं सक रहा था, ठीक ना। इट वॉन्ट टेक मच टू रेस इट, तो उसके बेटे बोले कि पिताजी इसको, वो बच्चे को लाने के बाद बच्चे को ज़्यादा लंबे समय तक देखभाल नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत ही जल्द मतलब घास पत्ते और अनाज वगैरह खाने के लिए सीख जाएंगे, बोलता है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा आप अपने आपकी उम्र की एज वाले बच्चों में बहुत ही स्मार्ट हैं, बोलते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और हम लोग उसकी माँ को हम लोग मार दिए और ये हमसे गलती नहीं होना चाहिए, बोलता है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्ट सन, तो पिताजी बोलते हैं निश्चय ही ये हमारे लिए बहुत ही अरुचिकर और अकृतज्ञ होगा कि हम उसके बच्चे को मतलब भूखे रहने दें, कहते हैं। आई कांट से नो टू यू, तो पिताजी कहते हैं मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे, तो पिताजी कहते हैं कि मैं सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरा अगला दिन नया दिन देख पाऊँ या नहीं, कहते हैं। ओके, देन कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो उसके बेटे कहते हैं कि क्या मैं फॉरेस्टर के साथ जंगल की ओर जा सकूं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो उसके पिताजी कहते हैं कि अपनी माँ को बता दो कि पापा मुझे जंगल की ओर जाने के लिए अनुमति दे दिए हैं, ऐसे। ही सील्डेड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, और सील्डेड बैक मतलब बहुत धीरे से क्वाइटली जाना, है ना, बिना नोटिस किए। तो वहाँ से बहुत ही धीरे से चला गया और बैठ गए। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी माँ सभी के लिए, सबों के लिए कॉफ़ी बना रही थी और कप में कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, तो जोडी अपने मम्मी से कहते हैं मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं जंगल जा कर के उस हिरन के बच्चे को घर ले आऊँ, कहता है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड ईयर, और उसकी माँ कॉफ़ी पॉट को मतलब हाथ में पकड़ी थी। व्हाट फोन, तो उसकी माँ कहती है व्हाट फोन, तो उस हिरन के बच्चे को। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, और वही हिरन का बच्चा जिसकी माँ को हम लोगों ने मार डाले। वी यूज्ड द डॉग्स लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेपा, और जिसका हृदय और अकृत को हम लोग निकाल लिए और तुम्हारे पापा के सांप के पॉइजन को बाहर निकाले, ऐसा बोलती है। सी गैस, तो वो लंबी सांस लेने लगती है। फिर वेल फॉर पिटी सेक, तो अपने मतलब दया के लिए कहती है ना। पासेस इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो पापा बेटा अपनी माँ से कहते हैं कि पापा तो ऐसे, पापा कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अकृतज्ञता होगा यदि हम उस बच्चे को अगर भूखे छोड़ दें। डो विल्सन सेड, तो और एक व्यक्ति यहाँ आता है डो विल्सन, है ना, वो कहते हैं दैट इज राइट मैम, है ना। तो विल्सन कहते हैं
हाँ मैम, वो सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मतलब मुफ्त से नहीं आता है। द बॉयज राइट एंड हिज डैडी राइट। तो डॉक्टर विल्सन कहते हैं कि बेटा और पापा दोनों सही कह रहे हैं, कहता है। मिलविल सेड। तो फॉरेस्टर कहते हैं ही कैन राइड बैक विथ मी। और जॉडी मेरे साथ आ सकता है। आई हेल्प हिम फाइंड इट। और मैं जॉडी को उस हिरन के बच्चे को खोजने में मदद करूंगा, कहते हैं। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। और वो मतलब असहाय रूप से, लापरवाही रूप से उस कॉफ़ी के पॉट को पकड़ती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी विल गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी माँ कहती है हाँ, यदि बेटा तुम अगर तुम्हारे मिल्क को उसके लिए पीने के लिए दोगे तो हमें और अतिरिक्त उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहती है। विल सेड मिलवेल सेड कम ऑन बॉय वी विल गो टू गेट राइडिंग। तो फॉरेस्टर कहते हैं आओ बेटा, हम लोग घोड़े पे बैठ के जंगल की ओर जाए, कहते हैं। माँ मैक्स्टर जॉडी की मम्मी का नाम है। ओके। तो एंसियसली यू विल नॉट बी गॉन अलोन जॉडी सेड। तो वो अपने बेटा को कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। अच्छा, मतलब उसकी माँ कहती है कि तुम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, कहती है। ओके। फिर जॉडी कहता है नहीं माँ, हम लोग डिनर शाम के भोजन तक वापस आ जाएंगे, कहते हैं। विल मिल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। और जब फॉरेस्टर जो थे वो घोड़े पर सवार हुए और उस जॉडी को भी घोड़े पे बैठा लिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो जॉडी मिलविल से पूछते हैं आप क्या सोचते हैं कि हिरन का बच्चा वहाँ होगा अभी तक, क्या आप मुझे हिरन के बच्चे को खोजने में मदद करेंगे, कहते हैं। ओके। फिर वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव हाउ यू नो इट इज ए। तो मिलविल बोलते हैं कि हम लोग हिरन के बच्चे को खोज लेंगे यदि वह जीवित है तो, और तुम उसको कैसे पहचानोगे, कहता है बच्चे से। ओके। फिर दे स्पॉट्स वेर ऑल इन ए लाइन। और जो उसके पैरों के निशान सभी तरफ दिखाई दे रहे थे। ऑन ए डो फॉन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके। और ऑन ए डो फॉन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। मतलब हिरन और उसके बच्चे का पैरों का निशान बहुत अलग है, कहते हैं, क्योंकि जंगल में कई जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसका बेटा जो कहता है कि पापा जी बता रहे थे कि हिरन और उसके बच्चे का पैरों का निशान बाकी जानवरों से अलग है और हम उसको देख करके मतलब जा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, कहती है। Okay, so students, this is the first part of this chapter 6. So listen the video and read the text once again so that you may understand the story more clear and better. Thank you.